हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, जहां पर पार्ट 1 में हमने बात करी थी बेसिक्स की कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, डिग्री क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म्स क्या है और वगैरह वगैरह। क्लियर? इस पार्ट में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ्स प्लॉट करेंगे और उन ग्राफ से ये मीनिंग निकालेंगे कि क्या डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्लास को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन पॉइंट में, आर के एजुकेशन पॉइंट। सो गाइज, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे हमने डिग्री में क्या पढ़ा था और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, सीधा सिंपल बताता हूं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मैं लिख दूं इसका मीनिंग, आप नोट कर सकते हैं इन्हें। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल, ज्यादा कुछ मतलब हमें बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं देनी, कॉन्सेप्ट समझना है छोटी छोटी चीजों से। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की उसे आप क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्या दो देखो तुम। P एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं। P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7। एक और, P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ y। y यहां पर क्या है? वेरिएबल। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि x, y, z इन चीजों से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। चलो, सो 6y की पावर 9 प्लस 3y की पावर 4 प्लस 7y। तो आपके सामने मैंने तीन पॉलिनोमियल्स रखी। अब आपको इन तीनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। देखो जरा, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 या 1? 2। तो डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। क्लियर? अगले में देखो, x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है या 2 है? 3 है। तो डिग्री कितनी हुई? 3। ये डिग्री है। क्लियर? डिग्री। यहां पर y वेरिएबल की पावर देख रही है, x की पावर नहीं कि x यहां पर वेरिएबल y है। क्लियर? थोड़ा दिमाग में लगाना। तो y यहां पर क्या है? वेरिएबल। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 9 या 4 या 1? 9। तो इसकी डिग्री कितनी है? 9। ठीक है, तो ये हमने डिग्री समझ में, ज्यादा कुछ इसमें कुछ था नहीं, हाईएस्ट पावर हमने समझ ली थी। उसके बाद अगर वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात। उसके बाद जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस, ये तीन जो शब्द है, सुनहरे शब्द, आपको याद रखने हैं, आपके सिलेबस में बड़े इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल, और अभी हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। शाबाश। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी भैया? 3। तो इन को याद रखिएगा, इन नामों को, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब हम बात कर लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? तो देखो जरा, सिंपल भाषा में समझते हैं। x की वो वैल्यू, x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। एक एग्जांपल समझाते हैं, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेते। एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, x की एक पॉलिनोमियल है x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? जरा बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ इसकी डिग्री कितनी है। अरे पॉज करने की जरूरत भी नहीं है, 1 है। 1 क्या नाम होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब तुम खुद दिमाग सोच के बताओ, x की क्या मैं वैल्यू डालूं जिससे px की वैल्यू 0 हो जाए, ये चीज 0 हो जाए। खुद दिमाग लगाओ। अरे
अरे x के प्लेस में -5 अगर मैं पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। मीन्स अगर x के प्लेस पे -5 में पुट कर दूं तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो जरा, सो पुट करो, सो px which basically -5 + 5 gives 0। तो x -5 क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x -5 क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो -5x की वो वैल्यू है जिससे ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो रही है, 0। सिंपल, सीधी सीधी बात समझ में आ गई। सो x की मीन्स या फिर वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसमें आपकी पॉलिनोमियल जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतनी बात समझ में आई, हमने ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसे भी देख लो। P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, बिल्कुल सीखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सीखा होगा। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी जिसे कहते हैं, जरा करके देखो। 3 × 1, 1 मीन्स 3 आया, इसका फिर आप एलसीएम लेते हैं तो 3, 1 और 1, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए माइनस है, क्लियर। सो x² + 2x - 3 है मान लीजिए पॉलिनोमियल, और 3 है 1। अब यहाँ का साइन आप देखते हो माइनस है, तो माइनस करके ये जो साइन होगा माइनस करके 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3। सो बेसिकली ये आएगा आपका px = x² + 3 - 1x - 3। लिख सकते हैं इसे ऐसे, क्लियर। अब इसे अंदर सॉल्व कीजिए, x² + 3x - 3 - 3, यहाँ से x कॉमन ले लो, सॉरी ये x है, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, सो x + 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, सो x + 3, x + 3 कॉमन, सो x - 1 x + 3, क्लियर। सो x की, तो ये आपकी पॉलिनोमियल आई px = दिस, ये पॉलिनोमियल है। अब आप इस पॉलिनोमियल को देख के बताओ, या फिर इस फॉर्म को देख के बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्म को, कि x की क्या वैल्यूज होंगी जिससे px की वैल्यू 0 आ जाए। खुद सोच के बताओ, सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 हुई तब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। कैसे, ये टर्म 0 तो ये भी 0, और -3 हुई तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, एक है 1 और एक है -3। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना जरा, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2। तो इसका सवाल ये आता है, या फिर इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डिग्री जो है वो नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड है। सुनते रहना मेरी बात को, जो डिग्री है वो नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड है। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं तो उसमें 3 आएंगे, 3 से ज्यादा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो अब इसका जो मीनिंग है हम समझेंगे इनके ग्राफ प्लॉट करने से। मींस हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स की। ओके, तो देखो जरा, हम बात करते हैं अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, उसका ग्राफ उठाएंगे, फिर देखते हैं उसका डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक उठाएंगे, फिर क्यूबिक उठाएंगे। टेंसर का बात की, देखो जरा, तो शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। क्लियर, अगर आप चाहें तो प्लीज इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर सकते हैं आप। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले आपको काफी नॉलेज है। क्या नॉलेज है भाई, डिग्री 1 होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, पार्ट 1 प्लीज देखिए जाके। जनरल फॉर्म होती है px इज अ पॉलिनोमियल विच इज ax प्लस b। ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, जहां पर a और b कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, मींस कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 माइनस के रियल नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x यहां पर क्या है, वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेके फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है। 9th क्लास में आपने भर भर के ग्राफ ड्रॉ करे होंगे, एक्स वाई की टेबल बनाई होगी, फिर एक्स पे वैल्यू पुट करी, वाई की निकली, एक्स की निकली, वाई की निकली, ये सब तुमने कर रखा होगा। यहां पर एक्स है, एक्स एक्सिस है, वाई तुम इसे मान लो, देखो जरा करके बता देता हूं मैं। लेट वाई इक्वल टू पी एक्स, सो वाई इक्वल टू 2x प्लस 5। अब एक तरीके से ये आपके लिए 9th क्लास वाली इक्वेशन हो गई। अब आप इसका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करते हो देखो जरा, x और y की एक टेबल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, वैल्यू डालना शुरू करते हैं। x के प्लेस में 0 डाला, y के प्लेस में 5 आया, x के प्लेस में 1 पुट करा तो 5 और 2 6 7। उसके बाद x के प्लेस में 2 पुट करा, सो y के प्लेस में कितना आया 9। एक और निकाल लो, x के प्लेस में 3 पुट करा तो 3 2 जा 6, 6 और 5 11। तो ये हमारा टेबल आ गई। अब आप इस टेबल का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं, देखो जरा और ध्यान से देखना इस ग्राफ को। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव जो भी है। उसके बाद ये क्या है, ओरिजिन O 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाप रे, -1 -2 -3 -4 -5। यहां पर भी लिख लो -1 -2 -3। ये जानते हो अच्छी तरीके से, क्लियर। चलो प्लॉट करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करो। सो x जब 0 था तो y कितना था 5, मीन्स ये वाला पॉइंट 0,5, ठीक है। जब x 1 था तो y कितना था 7। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। मेरा ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं बनेगा, क्यों नहीं क्लियर बनेगा, अगेन यहाँ पर तो स्पेसिंग है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, तो थोड़ा मेरा ऊपर नीचे है। आप प्लीज ड्रॉ करके देखिएगा, बहुत लाजवाब ग्राफ आएगा आपका। क्लियर, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना, कभी कॉपी में चल दिए, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट 2 और 9, थर्ड 3 और 11, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे। अब आप इन्हें जब ज्वाइन करेंगे, सो ओहो देखो क्या ग्राफ आया। सो ये आप जब इन पॉइंट्स को करेंगे तो ये कुछ इस जा रहा है, कटेगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। समझ में आया, एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के जरा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आप ये देखें 3 और 2, -3 और 2 के बीच में, सो विच इज बेसिकली -2.5, 0, क्योंकि y का तो कट ही नहीं कर रहा, तो -2.5, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अब इसके 0 निकाल के दिखाओ जरा, कैसे निकालते हैं। इक्वल टू 0 करो, x की क्या मैं वैल्यू पुट करूं इससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। देखो अगर मैं x के प्लेस पे -5/2 पुट करता हूं यहां पर, सो जैसे ही आप इसे पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स -5/2 क्या है, 0 इस पॉलिनोमियल का, और ये बेसिकली किसके इक्वल है, -2.5। यहां पर ग्राफ से क्या आया, -2.5, और आपने जब कैलकुलेट करा तब भी क्या आया 2.5। मतलब क्या हुआ, ये सारी खिचड़ी का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सवाल आ सकता है, 1 नंबर का एमसीक्यू सवाल आ सकता है, क्लियर, बिल्कुल करवाऊंगा मैं, कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है, और वो जो उसकी इक्वेशन है वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर इक्वेशंस का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, याद रखिएगा इसको। अब
जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा वो किसी ना किसी एक्स एक्सिस के पॉइंट को कट करेगा, और वो जो पॉइंट होगा विच इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, जीरो। मीन्स ये अगर आपने कैलकुलेट नहीं करा, आप ग्राफ से ही बता सकते हैं कि x मतलब जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उसकी वैल्यू क्या है, जीरो की वैल्यू क्या है। सो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा ये वाला, जहां पर x एक्स जो कर्व है वो x एक्सिस पे कट करेगा, उसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर आप यहां से कैलकुलेट करें, सो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। देख लो जरा, माइनस बी कॉमा ए, सो -5/2 2.5, क्लियर। सो एक्स एक्सिस पे अगर कोई कर्व कट करता है तो वो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस, उसी को ही हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो हमारी काम की बात है ये याद रखिएगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का वो पॉइंट है, एक्स का वो पॉइंट है जिसे आप क्या कह सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, क्लियर। सो -b/a। सो ये फॉर्मूला भी है एक कि जो जीरो है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, विच इज -b/a। बस टेंशन खत्म। मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट कर लेते हैं 3x माइनस का 7, ये पॉलिनोमियल है, तो क्या काम करो, जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर कर दो, ax प्लस बी, a के प्लेस में क्या आया 3 और b के प्लेस में क्या आया माइनस का 7। सो फॉर्मूले में पुट करो माइनस का 7 माइनस विच इज 3, सो माइनस माइनस प्लस, तो 7/3, तो 7/3 इस पॉलिनोमियल के क्या हुए, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हुए, क्लियर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले का मीनिंग आपको आएगा ग्राफ से। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स का, तो वो स्ट्रेट लाइन आएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो किसी एक ना एक पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट पे कट करेंगी, और वही पॉइंट आपका क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और वो पॉइंट जनरली क्या होगा, ये उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये -b/a कॉमा 0, क्योंकि y को तो कट करेगा नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्लियर। सो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसका मीनिंग, आप नोट कर सकते हैं इसे। मैं हट जाता हूं वीडियो से, इसको हटा देते हैं, क्लियर। चलिए, सो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर और अराइज होता है कि इज लीनियर इक्वेशन हैव टू नंबर ऑफ जीरोज, क्या लीनियर इक्वेशन के दो नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, एक तो हो सकता है। क्या लीनियर इक्वेशन के दो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे भाई, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या एक लाइन एक ही वक्त पे दो बार कट कर सकती है, कम ऑन नहीं कर सकती भाई। मतलब ये एक लाइन है तो ये इस लाइन को एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी, दो पॉइंट पे थोड़ा ना कट कर सकती है, मतलब ऐसे थोड़ा होगा। ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे गई तो इसी पॉइंट पे तो कट करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, दो पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकती। ऐसे थोड़ा होगा कि यूं करके यूं कर गई, ये लाइन थोड़ा कुछ और बन गया, ये तो क्या है, एक कर्व है, ये तो कुछ और चीज है। सो स्ट्रेट लाइन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगी, चाहे वो इधर करे या उधर करे, इससे मैटर नहीं है, एक पॉइंट पे कट करेगी, क्लियर। दो पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। इसीलिए लीनियर इक्वेशन का या तो एक नंबर ऑफ जीरो होगा, कोई सा भी, जैसे यहां पर -2.5 आया, जैसे मैंने पहले आंसर दिया तो उसका -5 आया, यहां पर मैंने आंसर दिया था -7/3 आया, एक ही आएगा, या तो एक भी नहीं आएगा। अब सवाल यह था एक भी नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लाइन होंगी जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगी। कौन सी, क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, कतई ना करे। मींस इसके जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो है ही नहीं, एक भी जीरो नहीं है। ऐसी लीनियर इक्वेशंस का, ओके। सो लीनियर इक्वेशंस को याद रखिए, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ये एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को कट करेगा और वो पॉइंट बेसिकली आपका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते, ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूं यार प्लीज ग्राफ प्लॉट करिएगा, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब आप इस ग्राफ को खुद देखोगे तो आपको यकीन होगा यार सही है,
-2.5 पे कट करा और मैंने फॉर्मूले से भी निकाला और ग्राफ से भी निकाला, दोनों में सेम रिजल्ट आया। सो आपको एक अलग वो मिलेगा। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉलिनोमियल की, विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे और देख लो। शुरू करते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है, और अब हमें ये भी देखना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। ठीक है, देखो जरा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। आप जानते हैं इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और आप क्या देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म कितनी क्या होती है, विच इज ax² + bx + c। ए बी सी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर क्वेश्चन देने वाले की मर्जी। एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। हो, ये बात समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके फिर जीरोज निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है विच इज़ x² - 3x - 4। ठीक है, x² - 3x - 4, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो भैया, ये बात समझ में आ गई। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसका बनाना है ग्राफ, और यहाँ सबसे पहले इसके क्या काम करना है, इसको फैक्टराइजेशन से इसके जीरोज निकालने हैं। देखो जरा, फैक्टराइजेशन करो, करोगे, वीडियो पॉज करके करोगे। चलो मैं कर देता हूँ। 4, सो बेसिकली यहाँ पर ये आएगा 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रखना है, क्योंकि ये माइनस साइन है तो यहाँ पर 3 है। सो विच इज 4 × 1, 4 ही आएगा, लेकिन 4 - 1 3 आएगा। ठीक है, तो हो गई फैक्टराइजेशन। सो विच इज पी एक्स इक्वल टू x² माइनस का 4 - 1 x - 4, x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4, x कॉमन, x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन, x माइनस का 4, x माइनस का 4 भी ले लो कॉमन, तो ले लिया भाई कॉमन, तो x + 1। सो बेसिकली x की एक तो वैल्यू होगी 4, जब अगर आप x के प्लेस में 4 डाल दोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, और अगर आप x के प्लेस में -1 डाल देंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया। तो ये तो था आपकी कैलकुलेशन, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस निकाल दिए। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है, इसी का ग्राफ बनाना है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जरा। सो अगेन पी एक्स को मान लीजिए y, सो y इक्वल टू x² माइनस का 3x माइनस का 4। क्लियर? एक टेबल बनाइए, x y, x के प्लेस में -2 पुट करो, क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर, -3 - 2 - 4, सो ये आया 4, ये प्लस का 6 माइनस का 4, माइनस का 4 से 4 कैंसिल, ये आपका आया 6 प्लस का 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, माइनस का 1, माइनस का 1 1 माइनस का +3 माइनस का 4, तो ये कितना आया 4 माइनस का 4 विच इज 0। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x के प्लेस में 0 पुट करो तो y कितना आएगा, ये 0 माइनस का 4, x के प्लेस में 1 पुट करो, सो 1 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 माइनस का 3 माइनस का 4, ये कितना आया 1 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, 2 पुट करो, कितना 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6 माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 6। ठीक है, तो ये रीडिंग आप ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम नहीं ले सकते रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इजीली ले सकते हैं। अब आपके पास टेबल है एक्स वाई की, क्या काम करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, पॉइंट्स को प्लॉट करो, ग्राफ पेल दो। करो जरा, मैं कर देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे माइनस के भी है प्लस के भी है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये होगा 5, ये हो गया 6। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5
माइनस का 6, क्लियर, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये ड्रॉ कर लिए मैंने, इसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं आप भी। आगे चलो, अब पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला है x जब माइनस का 2 था तो y था 6, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब x माइनस का 1 था तो y कितना था 0, ठीक है, आते हैं ना ये प्लॉट करने। चलो, जब x 0 था तो y कितना था माइनस का 4, ओके। जब x 1 था तो y कितना था माइनस का 6, और जब x 2 था तो y कितना था माइनस का 6। कुछ ये एक दो रीडिंग और ले लेते हैं, एक और ले लो, एक काम करो 3 की रीडिंग ले लो। सो 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस का 4 से आया माइनस का 4, ठीक है। तो इसे प्लॉट कर लेते हैं। जब x 3 था तो y कितना था माइनस का 4, क्लियर। और आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, मैं सिर्फ अभी मीनिंग बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरा बेहतरीन करवाने वाला नहीं है, ये रियल ग्राफ नहीं है इसलिए। सो देखो जरा, सो कुछ इस तरीके से जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो ये कुछ आएगा इस तरीके से। वाह क्या कर्व आया, क्लियर। सो ये कुछ इस तरीके से इस शेप का कर्व आएगा और इस शेप को कहते हैं पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। जैसे आप सर्कल की शेप को सर्कल कहते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताओ, इस शेप का नाम बताओ, बेसिकली आप कहेंगे सर्कल है, क्लियर। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोन है, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो उसी तरीके से इस शेप का जो कर्व आता है इसे आप क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको जीरो ऑफ क्या कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे कट करता है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ पैराबोला आया और ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कहोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये पॉइंट क्या है जरा देखो, ये पॉइंट है माइनस का 1,0 और ये पॉइंट क्या है, अगेन ये कुछ इस तरीके से (4,0). सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्लियर। सो (1,0, 4,0). तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा और ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ग्राफिकल मेथड से x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -1 और एक आ रही है 4। और जब आपने कैलकुलेट करा तब क्या आ रहा है, x की पावर -1 और 4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0। दूसरा मतलब क्या हुआ, दूसरा मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2। मतलब 3 आ सकते हैं। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जैसे एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, उसी तरीके से पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कट कर सकता है, 3 या 4 पॉइंट पे कट नहीं कर सकता। याद रखिएगा इस बात को, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे वो कट करेगा। क्या 4 पॉइंट पे कट कर सकता है, अरे कहते ही नहीं कर सकता। क्या 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केस बनते हैं। पहला, या तो उसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। डिग्री बेसिकली क्या दिखा रही है, लिमिट। डिग्री क्या दिखा रही है, लिमिट। तो आपने किसी पॉलिनोमियल को देख के उसकी डिग्री बताई कि यार इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि इसके 3 नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो डिग्री आपकी क्या बताती है, लिमिट। तो यहां पर इसके 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 4 या 5 नहीं हो सकते, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केस बनते हैं। देखो जरा, ये बात समझ में आई। तो 3 केस बनते हैं, जरा देखो। केस 1,
केस फर्स्ट, व्हेन पैराबोला, या लिख लीजिए या कर्व कह लीजिए, चलिए पैराबोला लिख देते हैं हमें, पैराबोला कट एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो जब पैराबोला जो कर्व है, पैराबोला मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखना इस बात को, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला, पैराबोला शेप का। सो पैराबोला समझ जाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पैराबोला पूछा जाए आपसे कि भाई पैराबोला है, समझ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहां पर। अब तो अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से दो कर्व हैं, एक ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स जहां पे ये कर्व कट करेगा, वो बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। केस 2, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल, जैसे अभी मैंने लास्ट अभी एग्जांपल आपको बताया, एक्स की 2 वैल्यूज आई, -4 और वो सॉरी -1 और 4, सो -1 और 4, ठीक है। केस 2, अगर पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को ऑन 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ आएगा, सिर्फ एक पॉइंट P, सिर्फ एक पॉइंट। ऐसी पॉलिनोमियल कैसी होती हैं कि बस एक ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही जैसी 2 नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बहुत देखा होगा x - 1 x - 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसके जीरो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा ना, 1,1। इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला सिर्फ 1 ही पॉइंट पे कट कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो तो है तो 2 ही, लेकिन क्या है, सेम। तो यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो सेम जीरोस आएंगे, इक्वल जीरो कह सकते हैं, नॉट सेम, इक्वल जीरो। और यहां पर क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस, क्लियर। केस 3 देखिए, केस 3, व्हेन पैराबोला नॉट कट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करता, कुछ इस तरीके से, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। एक भी जीरो, एक्स की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें ये जो पॉलिनोमियल होगी वो 0 हो जाए, क्लियर। सो ये 3 केस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, मीन्स इक्वल, याद रखिए इक्वल, ये एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिग्री आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, लिमिट। अगर आपने डिग्री बताई 2 है, तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 हो सकते हैं, 2 से नीचे हो सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर नहीं हो सकते, इसे याद रखना बस, क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसे देखते हैं जरा। सो अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। मैंने पहले से आपको एक ये इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन है विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पता लगाओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देख लो यार, डिग्री 3 है, ठीक है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म विच इज ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। और ये एक टेबल मैंने पहले से ही आपको बना के रख रखी है इस पॉलिनोमियल की। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो जरा ग्राफ देखो क्या इंटरेस्टिंग सा आएगा। अगेन मैं पहले ही कह रहा हूँ, प्लीज ग्राफ्स को प्लॉट करिएगा ग्राफ पेपर्स में, आप अगेन आप बेहतर मीनिंग समझ पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, वो ये सोचते हैं कि यार एक मैथ में 1-2 फॉर्मूला देख लो, ठीक है, 1-2 डेफिनेशन देख लो, बस क्वेश्चंस में उतर जाओ। नहीं, मैथ्स में भी थ्योरी का पार्ट होता है, मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि सिर्फ आप साइंस में ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है, मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर। सो प्लीज़ ध्यान से, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया, समझ गए आप एक बार कॉन्सेप्ट को कि यार हाँ, तब आप क्वेश्चंस में उतरिए, ठीक है। चलो देखो, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। x जब -2 था तो y कितना था, 0। जब x -1 था तो y कितना था, 3। जब x -1, हाँ, फिर 0 0,
फिर 1 और माइनस का 3, फिर 2 और 0, कुछ ये पॉइंट्स हैं। अब देखो जरा इन्हें प्लॉट करते हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका। अब याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से अगर आप ग्राफ आए तो आप उसे क्यूबिक का कह सकते हैं। आप पता कैसे लगा पाएंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 पॉइंट पे कट कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, ये 3 ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सो बेसिकली ये पॉइंट कौन सा, -2, 0, ये कौन सा पॉइंट है, 0, 0, और ये कौन सा पॉइंट है, 2, 0। तो अगर x की वैल्यू -2, 0 और 2, ये जो पॉलिनोमियल होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ, आप ग्राफिकल से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा वो 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, किसको, एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब इसका आप जरा उससे निकाल के देखो, नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करके देखो, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है। देखो जरा, x³ - 4x, तो x कॉमन ले लो, सो x² माइनस का 4, यही होगा। इसके जरा अलग से निकाल लो, x² माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस का 4, सो x इक्वल टू प्लस -2। सो आप देखें x इक्वल टू 0, तो x की प्लेस में 0, 2 और -2 जब आप पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। कैलकुलेशन से भी वही आ रहा है और ग्राफिकल मेथड से भी ये आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। उसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3, ठीक है। सो ये एक छोटा सा रिलेशन था डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस का। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के 4 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगेन ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये 3 ही पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, 4 या 5 पे नहीं कट करेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। सो ये आपका एक रिलेशन था। अब अगर हमें जनरल में देखना हो, जनरली अगर हमें देखना हो तो क्या होगा, देखो जरा। सो इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल, सो अगर मान लीजिए हमारे पास 4-5 पॉलिनोमियल्स हुई डिफरेंट डिग्रीज की, तो हम लिखते थे इन जनरल, आमतौर पर, इफ y equal to px is a polynomial of degree n। अगर y px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, then its ग्राफ, उसका जो ग्राफ होगा वो कट करेगा x एक्सिस को ऑन n पॉइंट्स, तो n पॉइंट्स पे कट करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से x एक्सिस पे ये पॉइंट्स क्या होंगे, n पॉइंट्स। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को n पॉइंट पे कट करेगा। अगर 3 है तो 3 पॉइंट पे, मैंने बताया 3 के एग्जांपल दे दिए। 1 पे तो 1 पे कट करेगा, 2 पे तो 2 पे कट करेगा, 3 पे 3 पे, 4 पे 4 पे, अगर n है तो n पे, n कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। इट्स ग्राफ कट x एक्सिस ऑन n पॉइंट्स, मींस इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज n नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसके पास n नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एटमोस्ट। यहां पर आप एटमोस्ट भी कर सकते हैं, एटमोस्ट, क्लियर। एटमोस्ट एक तरीके से समझ लीजिए n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम हो सकते हैं एक बार, क्लियर। तो ये था आपका इन जनरल, तो कुछ इस तरीके से। अब जैसे अगर आप देखें कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 2 और 1 भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक और अगर आपको एग्जांपल दूं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये वाला ग्राफ दिखाया, इसका जो ग्राफ आया वो 3 पॉइंट पे कट कर रहा था। अगर मान लीजिए आपको ऐसा ग्राफ देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो 2 पॉइंट पे कट करता है या 1 पॉइंट पे कट करता है, तो देखो जरा उसका क्या होगा इक्वेशन। तो मान लो ये एक इक्वेशन है, y
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब। सो अगर आप यहां से देखें, सॉरी एक्स क्यूब, सो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस का 1, ठीक है, तो एक्स के प्लेस में 0 और 1, तो मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहे हैं, सिर्फ 2। तो इसका ग्राफ की कट करेगा 2 पॉइंट पे कट करेगा। कैसे कट करेगा देखो जरा आप, प्लीज मैं डायरेक्ट ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, आप इसका खुद टेबल लेके ड्रॉ करिएगा, ठीक है, प्लीज करिएगा, आलसी मत बनिएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट विच इज बेसिकली 1,0, ये वाला, और ये कौन सा पॉइंट होगा 0,0, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। अगर आपको इसका देखना है तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, इसमें ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट 0,0, क्लियर। सो आप किसी भी ग्राफ को, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करके आप ये पता निकाल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप इनका मीनिंग समझ में आ गया, अगर आपको डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और उसकी डिग्री क्या है और कितने हो सकते हैं। क्लियर। सो पूरी वीडियो, अब ये एक समरी देख लेते हैं इस पूरी वीडियो की। क्लियर, देखे। सो अब हम बात कर लेते हैं समरी की। सो ये मैंने कुछ लिखा है। सो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी विच इज इक्वल टू पी एक्स, जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट 1, एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से कम हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसकी जनरल फॉर्म ये है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, 2 1 0। क्लियर, 2 3 नहीं हो सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d विच इज अ जनरल फॉर्म, और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट 3। ओके, और आप इन जनरल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट n। क्लियर। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ग्राफ्स का। अब आप ढंग से समझ गए ग्राफ्स को, और कभी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के आप डरने वाले नहीं हैं। क्लियर। सो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.1, उसके अंदर ग्राफ्स दे रखे हैं कुछ। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, और 6 पार्ट्स ही ग्राफ के हैं, और आपको उसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए ग्राफ को देख के। तो देखो जरा, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 सेकेंड नहीं लगने वाला। देखो जरा, ये समझ में आ गया तो नोट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैंने मिटो दिया, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन देखो जरा। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होगा, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। वीडियो को पॉज करके खुद बताओ। मैं एक काम करता हूं, दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है विच इज, और आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन होगा। जो सा भी होगा देख लेना। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखे, वीडियो को पॉज करो और खुद इनका आंसर सामने लिख दो। नंबर ऑफ जीरोस बताओ जल्दी। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। वीडियो को पॉज करके खुद बताओ। सो देखो, एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट 0 होगा। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे 1, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है 2। एक्सरसाइज खत्म, कहानी खत्म। आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यार, प्लीज 3 काम करे बिना तो जाना नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। क्लियर। सो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आर के एजुकेशन पॉइंट के साथ।